तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे कैसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करें। अगर u दिया हुआ है तो क्या करें, v दिया हुआ है तो क्या करें, u माइनस v दिया हुआ है या u प्लस v दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा थ्योरम हम लोग बनाए थे, वो भी बड़ा खास थ्योरम था। आज हम लोग देखेंगे इसका बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आएगा नेसेसरी कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। थ्योरम है, बढ़िया से समझना है, बहुत बढ़िया थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। एनालिटिक के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, उसी को हम लोग को जानना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, उसके बाद करेंगे इसका प्रूफ। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। इफ ए फंक्शन एफ जेड बराबर u प्लस आई भी इज डिफरेंशिएबल at any point z equal to x plus iy, then the four partial derivatives ux, uy, vx, vy should exist and satisfy the equation ux बराबर vy and uy बराबर uy बराबर माइनस vx। इसको पूरी तरह से दिमाग में रखना है। नेसेसरी कंडीशन है, कहने का मतलब क्या दिया हुआ है और क्या लेके चलना है। इफ ए फंक्शन एफ जेड बराबर u प्लस आई भी इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट z, ये दिया हुआ है कि ये डिफरेंशिएबल है एनी पॉइंट z में, तब बोलता है कि चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करना चाहिए और सेटिस्फाई करना चाहिए ये कुची-रायमन इक्वेशन को। तो नेसेसरी कंडीशन में तुम जानते हो कि क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। दिया हुआ है एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल है एनी पॉइंट जेड पर, और हमें साबित करना है, प्रूफ करना है कि चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा और साथ में कुची-रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। तुम जानते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर होता है तो हर एक पाथ, उस डोमेन के हर एक पाथ पर उसका वैल्यू सेम होता है, उसके डोमेन के हर एक पाथ पर उसका वैल्यू सेम होता है। तो इसमें हम लोग पाथ लेके चलेंगे, एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला। तो हम लोग प्रूफ में शुरू करते हैं इसका। सिंस एफ जेड बराबर u ऑफ एक्स वाई आई भी एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट z, the ratio f of z plus del z minus fz by del z tends to unique limit as del z tends to 0 in any manner, that is, it is differentiable
it is independent of the path along which del z टेंड्स टू 0। बोलना चाहता है कि एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी है जो डिफरेंशियबल है एनी पॉइंट जेड पर। इसको तो हम लोग लेके चल रहे हैं कि डिफरेंशियबल है। तब ये जो रेशियो रहेगा टेंड्स टू यूनिक लिमिट होगा एज डेल जेड टेंड्स टू 0 इन एनी मैनर। बताए थे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग विच डेल जेड टेंड्स टू 0। मतलब डेल जेड टेंड्स टू 0 के लिए कोई भी पाथ ले लें हम लोग कोई भी पाथ ले लें तो उसका वैल्यू हमेशा बराबर रहेगा क्योंकि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा हम लोग डिफरेंशियबल बोलते हैं तभी जब बोलते हैं कि उसका कोई दो पाथ पर या उस डोमेन के किसी पाथ पर उसका वैल्यू सेम रहेगा। हम लोग ले लेते हैं सिंस z बराबर x प्लस आई वाई, तो डेल z बराबर हो जाएगा डेल x प्लस आई डेल वाई। तब हम लोग इसका वैल्यू अगर निकालें f ऑफ z प्लस डेल z का निकाल लेते हैं अलग से, इसका दिया जाएगा u x प्लस डेल x y प्लस डेल y प्लस आई डेल वाई के, ये हो गया डेल एक्स के स्थान पर भी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। कोई प्रॉब्लम है? तुम देख रहे हो डेल जेड का वैल्यू डेल एक्स प्लस आई डेल वाई है, तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड का वैल्यू कितना होगा? तुम देख रहे हो एफ जेड का वैल्यू यू ऑफ एक्स वाई है इस तरह से, तो यहां पर x के जगह पर x प्लस डेल एक्स, y के जगह पर y प्लस डेल वाई, उसी तरह v के स्थान पर भी पुट कर दिया गया। ये f ऑफ z प्लस डेल z का वैल्यू है। तब हम लोग जो ये वाला पार्ट है f ऑफ z प्लस डेल z माइनस एफ जेड बाई डेल जेड को लिख पाएंगे, दोनों का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो u x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल y प्लस आई भी x प्लस डेल x y प्लस डेल y। ये हो गया f ऑफ z प्लस डेल z का। एफ जेड का वैल्यू डाल दें u x y प्लस आई भी x y, इसका वैल्यू भी डाल दिया। डेल z का वैल्यू डेल x प्लस आई डेल y। कोई परेशानी यहाँ तक? इसका वैल्यू को निकाल लिए हैं हम लोग, दिखाई दे रहा होगा। एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड मेरे पास है, एफ जेड मेरे पास है, डेल जेड मेरे पास है। आइए हम लोग आगे बढ़े। किसका माइक ऑन है? बंद करना जरा। बढ़ते हम लोग आगे। मेरे पास इसका वैल्यू मिल गया है, इसको मिटा दिया जाए। याद रखना है कंडीशन को, छोड़ याद रखना है कंडीशन को। ये डिफरेंशिएबल ऑलरेडी दिया हुआ है, तब हमें चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स को एग्जिस्ट कराना है और साथ में कुची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। तो कोई पाथ ले लेते हैं।
तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई बाई यू वाला पार्ट एक साथ डेल एक्स प्लस आई डेल वाई प्लस आई वाला पार्ट एक साथ भी कितना है एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस भी एक्स वाई बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। तुम देख पा रहे हो u वाला पार्ट को एक साथ रख लिया हमने और v वाला पार्ट को एक साथ रख लिया। अब हम पाथ ले लेते हैं कब करके। we take del z to be wholly real when del z to be wholly real purely real so purely real तब होगा जब del y बराबर 0 होगा। तुम जान रहे हो डेल जेड का वैल्यू कितना होता है भाई, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। ये जब होली रियल होगा डेल जेड इज रियल कब होगा, जब डेल वाई बराबर 0 होगा। और डेल जेड इज इमेजनरी कब होगा, जब डेल एक्स बराबर 0 होगा। यही दोनों कंडीशन को यूज करना है। तो पहला पार्ट में लिए डेल जेड इज प्योरली रियल, तो डेल वाई बराबर 0 है। इस पूरे केस में लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई 0 कर दिए तो बच जाएगा यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई बाई आ जाएगा डेल एक्स प्लस आई भी एक्स प्लस डेल एक्स यहां पर आ जाएगा y माइनस भी एक्स वाई बाई आ जाएगा डेल एक्स। देख पा रहे हो कि जहां जहां डेल वाई था सब डेल वाई को 0 कर दिया गया है। ये डेल वाई खत्म हो गया, यहां से डेल वाई खत्म हो गया सारा, और नीचे से भी डेल वाई खत्म हो गया। चूंकि डेल वाई 0 है, चूंकि हम लोग ले रहे हैं डेल जेड को रियल। नाउ सिंस fz is differentiable, the limit should already exist, the limit should exist, that is the partial derivatives del u by del x मतलब ux and del v by del x that is vx should exist, that is यही मेरा ये वाला पार्ट जो है वो ux है और ये वाला पार्ट जो है वो i vx है। इक्वेशन नंबर रख लेते हैं हम लोग 1। गौर से देख पा रहे हो, जब ये डिफरेंशिएबल है तो पूरा का पूरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और ये तुम देखो ये कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा ये पार्शियल डेरिवेटिव से। देखो y कांस्टेंट दिख रहा है, यहाँ पर y कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब कौन सा ये डेल यू बाई डेल एक्स मतलब यू एक्स। यहाँ पर देख रहे हो यहाँ भी y कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब ये क्या है डेल वी बाई डेल एक्स। तो एक यू एक्स आ गया, एक प्लस आई भी एक्स आ गया। सिमिलरली सेकेंड केस लेते हैं। इन द सेकेंड केस डेल जेड टू बी होली इमेजनरी, इमेजनरी जब लोगे दैट इज डेल जेड बराबर आई डेल वाई आएगा। डेल एक्स को 0 करेंगे तो डेल जेड बराबर आई डेल वाई आएगा। इसको पुट कर दे, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई
y आ जाएगा i डेल y i v एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस v एक्स वाई y आ जाएगा i डेल y। देख पा रहे हो, इसको लिख पाएंगे हम लोग 1 बाई आई डेल यू बाई डेल वाई। तुम देख पा रहे हो x कांस्टेंट है, y में वेरिएशन है, प्लस आई कैंसिल हो जाएगा यहां से, यह आ जाएगा डेल v बाई डेल वाई। इसको अगर और सॉल्व करें तो यह आ जाएगा माइनस आई यू आई प्लस वी वाई। ओके, सिंस आगे बढ़ते हैं हम दूसरा पेज में। तो तुम देख पा रहे हो, एक में डेल जेड को होली रियल लिया, एक पे डेल जेड को होली इमेजिनरी लिया। होली इमेजिनरी लोगे तो डेल जेड बराबर आई डेल वाई आएगा, चूंकि डेल एक्स वहां पर 0 आएगा। ये तुम देख रहे हो एक्स कांस्टेंट है, वाई में वेरिएशन है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन भी है यहाँ पर 1 बाई आई को माइनस आई लिखा, इसी को नंबर हम लोग बना दिए नंबर 2। अब दोनों को बराबर करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। मंडल, यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अभी तक ठीक है? Since the limit exists, therefore the partial derivatives ui मतलब हो गया डेल यू बाई डेल वाई, एंड vy मतलब हो गया डेल v बाई डेल वाई, शुड एग्जिस्ट एंड द रिलेशन जो आया यहां पर रिलेशन ये आ गया vy, ये देख रहे हो माइनस आई यू आई प्लस वी वाई। सिंस द लिमिट फ्रॉम 1 and 2 दोनों बराबर आ जाएगा, यू एक्स प्लस आई वी एक्स बराबर वी वाई माइनस आई यू वाई, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यह आ जाएगा यू एक्स बराबर वी वाई एंड वी एक्स बराबर माइनस आई माइनस यू वाई, दैट इज यू एक्स बराबर वी वाई एंड यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। यही तो लाना था हमें। इसी को बोला जाता है कुची-राइमन इक्वेशन। This equation is known as Cauchy-Riemann इक्वेशन। गौर से अगर देखो तो यहीं पर हम लोग का खत्म हो जाता है नेसेसरी कंडीशन। फाइनली देखें कि नेसेसरी कंडीशन में बोला गया है कि एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी इज डिफरेंशिएबल एट जेड। ये दिया हुआ है, गिवन दैट, और प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, तो यू एक्स
Vx, Uy and Vy should exist and satisfy the CR इक्वेशन. CR इक्वेशन मतलब Ux बराबर Vy एंड Uy बराबर माइनस Vx. मतलब इसको लेके चलना है डिफरेंशिएबल और इसको चारों को एग्जिस्ट कराना है और कुची-रामन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है. और इस डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि रियल और इमेजिनरी पाथ पर एक रियल पाथ मतलब डेल जेड बराबर रियल पाथ मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब डेल एक्स लेके चलना है. और इमेजिनरी पाथ कहने का मतलब डेल जेड बराबर आई डेल वाई लेके चलना है. इन दोनों पर निकाल देंगे अलग अलग, बराबर करने पर ये आ जाएगा. इसका शॉर्ट में फाइनली नेसेसरी कंडीशन यही है. नेसेसरी कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक में इसी का सारांश यही है. बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है. अगर ध्यान से तुम एक बार घर में देख लो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी. सर इसका सफिशिएंट कंडीशन भी होता है? एकदम होगा, थोड़ा देर बाद होगा इसका प्रूफ. एक दिन में नहीं करेंगे, दूसरा अलग है. नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों इंपॉर्टेंट है. सारे कोई नोट्स बना के चलोगे. एक बार जो पढ़ाई हो जा रहा है दोबारा नहीं होगा, यू नो दैट. सारे कोई नोट्स बना के चलोगे. वीडियो सपोर्ट में दिया हुआ है, जिसको भी अपना देखना है देख सकता है. वीडियो तुम लोग देखता नहीं है, वीडियो तुम लोग को मस्ट देखना चाहिए, ज्यादा समझ में आएगा. चलो, 2 वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग का तैयार है. थोड़ा सा अगला वैरायटी पर चले हम लोग. चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सा उसको डील करें हम लोग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट द फंक्शन एफ जेड बराबर अंडर रूट मॉड एक्स वाई इज नॉट analytic at the origin although the CR equation are satisfied at that पॉइंट. गौर से देखो, सवाल है एफ जेड बराबर दिया हुआ है रूट के अंदर मॉड एक्स वाई इज नॉट एनालिटिक. बोला है नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन. ये एनालिटिक नहीं होगा ओरिजिन पर, लेकिन कुची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट पर. एफ जेड बराबर दिया हुआ है अंडर रूट मॉड एक्स वाई is not analytic at the origin although the CR equation are satisfied at that point. तो हम लोग इस सवाल को बनाते हैं. बहुत ही अच्छा सवाल है, PVI सवाल है, लिखा हुआ है. लेट एफ जेड बराबर u ऑफ एक्स वाई आई भी एक्स वाई. जरा सा इसको इक्वेट करें तो ये दिया हुआ है अंडर रूट मॉड एक्स वाई प्लस आई इंटू 0, मतलब रियल पार्ट दिया हुआ है. तो मेरे को मिल जाएगा u ऑफ एक्स वाई बराबर मिल जाएगा अंडर रूट मॉड एक्स वाई और साथ में भी एक्स वाई बराबर मिल जाएगा 0. इसमें देख रहे हो इमेजिनरी पार्ट नहीं है. आई यू एक्स वाई बराबर दिस, भी एक्स वाई बराबर दिस, ये मिल गया. हम लोग एक एक करके निकालेंगे. एट द ओरिजिन
एट द ओरिजिन डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 u h 0 माइनस u 0 0 बाई, या इसी को एक तरीके से और लिख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया लगेगा, माइनस u 0 0 ओरिजिन पर डेल यू बाई डेल एक्स बोला गया है, मतलब y कांस्टेंट होगा, यह आ जाएगा 0 प्लस एच, यह आ जाएगा 0 बाई आ जाएगा h, दिख रहा होगा। डेल यू बाई डेल एक्स है तो वेरिएशन x में होगा, तो x में वेरिएशन है, y कांस्टेंट है, यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 u h 0 माइनस u 0 0 बाई h। मेरे पास u x y दिया हुआ है, तो u h 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जरा गौर से देखना, u h 0, तो x के जगह h और y के जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 आएगा, यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस 0 बाई h बराबर कितना आ गया, 0। इसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई निकालोगे, लिमिट k टेंड्स टू 0, बताओ मंडल क्या होगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 v 0 0 और माइनस, यहाँ पर माइनस इधर लिख दिए, v x वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस k, राइट, k होगा, देख रहा है, x कांस्टेंट हो गया, y में वेरिएशन कर दिया बाई k, यह आ गया लिमिट k टेंड्स टू 0 v 0 k माइनस v 0 0 बाई k। देख पा रहे हो इसका वैल्यू, ये चूंकि 0 है v वाला पार्ट, हाँ यहाँ, तो 0 माइनस 0 बाई k बराबर कितना आ गया, 0। सिमिलरली डेल v बाई डेल x बराबर 0 आएगा, एंड डेल v बाई डेल y बराबर भी 0 आएगा। चाहो तो तुम इसको निकाल सकते हो, यहाँ u ना होगा जी, ओके, u 0 के u 0 0 का वैल्यू 0 आएगा, हेंस का देखते हैं हम लोग कि डेल यू बाई डेल एक्स बराबर आ गया है डेल यू यू एक्स बराबर वी वाई, एंड डेल यू बाई डेल वाई बराबर आ गया माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। इसलिए बोलेंगे द कुची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई, कुची-रायमन इक्वेशन इज satisfied। बढ़ते हम लोग आगे, तो कुची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है। अब बताना है कि कुची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया हम लोग का, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है, अब क्या करना है मंडल, सर दिखाना है कि मतलब नॉट एनालिटिक है ना। नाउ कुची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई, नाउ we have to test whether fz is analytic, fz is analytic at the origin। तो we have f dash 0 बराबर आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 fz माइनस f0 बाई z, लिमिट z टेंड्स टू 0 अंडर रूट मॉड xy माइनस 0 बाई
जेड के जगह पर एक्स प्लस आई वाई। देख पा रहे हो, हम लोग को ओरिजिन पर देखना है एनालिटिक है या नहीं। हमें देखना है ओरिजिन के जगह पर, ओरिजिन पर वो फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। एफ डैश जीरो का वैल्यू एफ जेड माइनस एफ जीरो बाई जेड, एफ जेड का वैल्यू दिया हुआ है, एफ जीरो का वैल्यू जीरो होगा, जेड के जगह पर एक्स प्लस आई वाई। लेट जेड टेंड्स टू जीरो एलोंग y बराबर एम एक्स, एक पाथ y बराबर एम एक्स लेते हैं। देन एफ डैश जीरो बराबर लिमिट x टेंड्स टू जीरो अंडर रूट एम एक्स स्क्वायर, y के स्थान पर हम लोग एम एक्स ले रहे हैं, बाई एक्स वन प्लस आई एम, या गया अंडर रूट एम लिमिट x टेंड्स टू जीरो बाई वन प्लस आई एम। ओके, तो देख पा रहे हो एक्स एक्स कट जाएगा, ये लिमिट, ये एफ डैश जीरो का वैल्यू है। दिस लिमिट डिपेंड्स ऑन m, डिपेंड्स ऑन m, ये लिमिट डिपेंड करेगा m पर, डिपेंड करेगा m पर। हेंस along any two path या different value of m, we see that तो देखो ये m पर डिपेंड कर रहा है। हियर जो पाथ है y बराबर एम एक्स है, तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ m के लिए अलग अलग पाथ मिलेगा। डिफरेंट वैल्यू ऑफ, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m वी गेट डिफरेंट पाथ। देख पा रहे हो, ये वैल्यू m के रूप में डिपेंड कर रहा है, मतलब यूनिक नहीं है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ f डैश जीरो। m का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो f डैश जीरो का वैल्यू अलग अलग आएगा, इसलिए बोलेंगे कि ये जो है क्या है, लास्ट में क्या बोल देंगे, बोलो मंडल, f डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, f डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। सर एनालिटिक होने के लिए डिफाइन और डिफरेंशिएबल है, हाँ तो डिफरेंशिएबल नहीं ना आ रहा है, दोनों पाथ पर अलग अलग वैल्यू आ जा रहा है ना। f डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए बोलेंगे f जेड इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। और बढ़िया समझना, y बराबर एम एक्स अगर पाथ लेते हो और ये वैल्यू m के रूप में डिपेंड कर जाता है, ये वैल्यू m के रूप में आ जाता है, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू m के अलग अलग वैल्यू के लिए इसका अलग अलग वैल्यू आएगा। नहीं, m का वैल्यू अगर 1 रखते हो तो ये अलग आएगा, m का वैल्यू 2 रखते हो तो ये वैल्यू अलग आएगा। मतलब साफ है कि m पर डिपेंड कर रहा है। अगर m पर डिपेंड नहीं करता तो कोई भी वैल्यू लेते हम लोग बात बराबर करता, m अगर कट जाता तो ये एनालिटिक हो जाता है ना। नोट में देख लेते हैं, इफ f डैश जीरो इज नॉट डिपेंड ऑन m, then fz is analytic at origin। ओके, अगर f डैश जीरो इज नॉट डिपेंड ऑन m करेगा तो fz एनालिटिक होगा। समझ में आया सबको? बोलो नेहा गुरु। नेहा
यस सर। समझ में आई वाला? यस सर, समझ में आया। क्या बोल रहे हैं हम? एम का डिफरेंट वैल्यू डालेंगे तो एफ डैश का भी डिफरेंट वैल्यू आएगा। डिफरेंट वैल्यू आएगा मतलब दोनों वैल्यू जब तक बराबर नहीं करेगा, पूरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एफ जेड को हम लोग डिफरेंशिएबल तभी बोलेंगे जब कोई दो पाथ पर उसका वैल्यू सेम आएगा इन देयर डोमेन। अगर सेम नहीं आया तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा कहने का मतलब वो एनालिटिक नहीं होगा। ओके आशुतोष, यस सर। कोई परेशानी? नो सर। चलो आज इतना ही करते हैं, हम लोग अगले क्लास में सफिशिएंट कंडीशन करेंगे। कल शायद छुट्टी रहेगा, संडे है, तो परसों से मिलेंगे हम लोग। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू अगेन।